वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है, तो आपकी एक सब्सक्राइब मुझे आगे बढ़ने में मोटिवेट करता है। मेरा टारगेट 1000 सब्सक्राइब का है, प्लीज कर देना। आइए जानते हैं, व्यक्ति अपने गुणों और कर्मों से ही पहचान बनाता है। भगवान राम भी अपने स्वभाव, गुणों और कर्मों के कारण मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाए। भगवान राम श्री हरि विष्णु के अवतार माने जाते हैं। धार्मिक ग्रंथों में उन्हें आदर्श पुरुष और मर्यादा पुरुषोत्तम बताया गया है। उन्होंने राजपाट छोड़ 14 साल वनवास में बिताए, लेकिन फिर भी एक श्रेष्ठ राजा कहलाते हैं क्योंकि उन्होंने सत्य, दया, करुणा, धर्म और मर्यादा के मार्ग पर चलते हुए राज किया। आज भी बड़े बुजुर्गों के बीच यदि संस्कृति और सदाचार की बात होती है तो भगवान राम का ही नाम लिया जाता है। भगवान राम अनेकों गुणों के धनी है, लेकिन यदि आप अपने जीवन में उनके गुणों को भी अपना लेंगे तो आपका जीवन सफल हो जाएगा। कहा जाता है कि हर पुरुष में राजा राम के ये गुण जरूर होने चाहिए। क्या ये गुण आप में है या नहीं, सुनते हैं। ये है भगवान राम के विशेष गुण। फर्स्ट, धैर्य। भगवान राम का जीवन सहनशीलता और धैर्य का परिचायक है। मां कैकेयी की आज्ञा पर 14 साल का वनवास काटने के साथ साथ उन्होंने अपने जीवन में कई ऐसे उदाहरण पेश किए जिनसे पता चलता है कि वो गजब के सहनशील थे और उनके अंदर बहुत संयम था। सीता अपहरण के बाद उन्होंने धैर्य और संयम से काम किया और इसके बाद सुग्रीव की सहायता से रावण पर विजय प्राप्त की। सेकंड, वचन के लिए प्रतिबद्धता। भगवान राम ने अपने पिता के वचन के लिए 14 साल का वनवास सहर्ष स्वीकार कर लिया। प्राण जाए पर वचन ना जाए, इस पर खरे उतरते हुए उन्होंने राजपाट की चिंता किए बिना पिता की बात को पूरा करते हुए वन जाना स्वीकार किया और 14 साल तक सन्यासी के रूप में जीवन जीने का प्रण लिया। इससे साबित होता है कि अगर आप किसी चीज के लिए प्रतिबद्ध होते हैं तो उसे हर हाल में निभाना चाहिए। यही एक मर्यादित जीवन की पहचान है। थर्ड, मित्रता निभाने की क्षमता। भगवान राम ने अपने जीवन में कई तरह के लोगों को मित्र बनाया। वो हर वर्ग और हर उम्र के लोगों के साथ सच्चे मन से मित्रता करते थे और उसको निभाते थे। सुग्रीव के साथ मित्रता निभाते हुए उन्होंने बाली वध किया। निषाद के साथ उनकी मित्रता मिसाल बन चुकी है। इसके साथ साथ विभीषण के साथ मित्रता निभाकर भगवान राम ने उनको लंका का राजपाट सौंप दिया। उन्होंने हर कदम पर अपने मित्रों का साथ दिया और यही बात सिखाती है कि व्यक्ति को जीवन में मित्र का साथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए। फोर्थ, नेतृत्व क्षमता। भगवान राम ने वनवास में रहते हुए भी अपने कुशल प्रबंधन के चलते रावण जैसे बड़े राजा को पराजित किया। श्री राम के नेतृत्व का ही परिणाम था कि लंका तक जाने के लिए समुद्र पर पत्थरों से सेतु बन पाया। सुग्रीव की वानर सेना के साथ भगवान राम ने रावण जैसे पराक्रमी राजा का सामना किया और उसे पराजित किया। इससे साबित होता है कि अगर संसाधन कम हो तो भी कुशल प्रबंधन करके विजय हासिल की जा सकती है। फिफ्थ, दयावान व्यक्ति। दयालु व्यक्ति ही अपनी छवि को निखार पाता है। दयालु स्वभाव मानव और पशु सभी के प्रति होनी चाहिए। भगवान राम ने अपने इसी गुण के कारण सभी को छत्रछाया में लिया। भगवान राम ने स्वयं राजा होते हुए भी सुग्रीव, हनुमान जी, केवट, निषादराज, जाम्बवंत और विभीषण सभी को समय समय पर नेतृत्व करने के अधिकार दिए। सिक्स्थ, आदर्श भाई। आदर्श भाई। आज भाई भाई में लड़ाई झगड़े घर घर में होते हैं। परिवार में कलह क्लेश की यह भी एक अहम वजह है। जिस घर में भाई भाई के बीच मित्रता होती है वहां पूरा परिवार खुशहाल जीवन व्यतीत करता है। इसके लिए आपको भगवान राम की तरह एक आदर्श भाई की भूमिका निभाने की जरूरत है। भगवान राम के लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न के प्रति प्रेम, त्याग और समर्पण के कारण ही उन्हें आदर्श भाई कहा जाता है।